हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तलक राशन 10+12 पर। कक्षा 10 का बेटा यूपी बोर्ड का जो पेपर है 2023 का, उसका सॉल्यूशन चल रहा है बेटा। सेट नंबर 822 और डीवी, और इसका अधूरा पेपर मैंने इससे पहली वाली वीडियो में डाल रखा है बेटा। उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे। 822 और डीवी आएगा, सही है, उसको देख लेंगे। देखो, यदि आप, मैं बिल्कुल रियल बता रहा हूं कि यदि आप 4 से 5 सेट पूरा करना जानते हो, गारंटी दे रहे हैं आप सब कुछ सीख चुके हो। ऐसा समझो, अगर नहीं सीख सके, आप पे यदि नहीं आता है इसके बाद भी, तो बार बार देखें। और बाकी की रही, अब अभी तक तो परीक्षा के दिन है, तो मैं लगभग दूसरे दिन ना तो रोज एक अधूरा ही प्रैक्टिस सेट है दूंगा जरूर, गारंटी दे रहा हूं। अगर इसको ही कर लो, कुछ ना आता है, आप निश्चित ही अच्छे नंबरों से पास होंगे। चलो देखते हैं बेटा, अब सवालों पे आ जाओ। देखो, ये सवाल लिख रखे हैं मैंने, देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब बेटा एक बात ध्यान रखेंगे, जो प्रतिशत वृद्धि होती है ना, उसका प्रतिशत वृद्धि का क्या सूत्र होता है। यहां देखो, प्रतिशत वृद्धि का मतलब होता है, किसी में भी आप प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे हो तो उसमें क्या होता है। पहली बात तो ये देखो, वृद्धि कितनी हुई है और कितने था, पहले कितना था, ये देखेंगे हम। तो यहां पे जो पहले पहले का मान और गुणा 100, ये वाला सूत्र होता है बेटा, और प्रतिशत आ जाएगा। ये इधर प्रतिशत हटा दो, इधर लगा रखा है। तो प्रतिशत वृद्धि का मतलब है वृद्धि कितनी हुई है और पहले कितना, गुणा 100। अब हम देखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। सॉरी, कितना, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। अब त्रिज्या को दोगुना कर दोगे, त्रिज्या को कितना करोगे, दोगुना। तो यहां आर की जगह 2r, तो 4 पाई और यहां 2r, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कुल मिला के ये हो जाएगा 4 पाई, और ये भी कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। 4 चौक 16, 16 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यही तो हो गया बेटा। अब देखो, ये पहले गोले की त्रिज्या थी कितनी, आर, कितनी थी, आर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोले की त्रिज्या क्या कर दी, दोगुनी, यानी कि आर की जगह 2r कर दो, यहां आर की जगह 2r कर दोगे, ये होल स्क्वायर करोगे तो आपका 16 पाई आर स्क्वायर। पहले इतना था, अब इतना हो गया, ठीक है ना। क्या करते हैं भाई, यहां पर वृद्धि पूछ रहा है। अब आप समझ रहे होगे वृद्धि कितने की हुई बेटा, वृद्धि हुई 4 से 16 हो गया, यानी कि 16 में 4 गए, कितने हो गए, 12 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हुई। कितने में, पहले कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर गुणा 100 और परसेंट, ये वाला होगा। पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 4 से कटा 3 बार, 3 की 100 से गुणा करोगे, इसका मतलब है उसके क्षेत्रफल में कितना हो जाएगी, 300% की वृद्धि हो जाएगी। फिर से देख लो बेटा, जरा सा सवाल है और आंसर बहुत स्पीड से आएगा। देखते हैं क्या, यहां पर बिल्कुल सिंपल चीज है, क्या है, वो कह रहे थे यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इनमें से ही कोई सा आंसर है। हमने तुम्हें क्या बताया, जब भी प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो तो पहले इस समय कितना था, फिर वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि बटे नीचे जो पहले था गुणा कितना हो जाता है, 100। ये प्रतिशत वृद्धि का सूत्र होता है। तो हम देख रहे हैं गोले के लिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले होता है 4 पाई आर स्क्वायर, निश्चित होता है। अब वो कह रहे हैं त्रिज्या को दोगुना करो, यानी कि आर की जगह 2r करो, कर दी मैंने। यहां हो गया कितना, 16 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे तो भाई 4 से 16 पाई स्क्वायर हो गया। अब वो कह रहे हैं प्रतिशत वृद्धि, यानी कि वृद्धि कितनी हो गई, तो इसमें से ये घटाओगे, अरे 16 में से 4 गए, 12 पाई आर स्क्वायर गए बचे, यानी कि वृद्धि कितनी हुई, 12 पाई आर स्क्वायर की। अब प्रतिशत निकालना है तो ऊपर 12 पाई आर स्क्वायर लिख दो, नीचे पहले कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर गुणा 100, इससे कटा 3 बार 300। इसका मतलब है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हो गई। आओ बेटा देखो, ये वाला सवाल बहुत जल्दी देंगे इसका आंसर। क्या कह रहे हैं, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात इतना है। बेटा व्यासों का अनुपात वही त्रिज्याओं का अनुपात होता है।
जो व्यासों का अनुपात है वही क्या हो जाता है, त्रिज्याओं का अनुपात। फिर पूछ क्या रहा है, वृत्तों की परिधियों में अनुपात। अरे बेटा परिधि होती क्या है, अरे पहले की यहां तो क्या होगा 2πr1 अपॉन 2πr2, ठीक है ना। इन 2π से 2π कैंसिल, क्या आ गया R1 बटे R2, यानी कि जो त्रिज्याओं का अनुपात है वही उनकी परिधियों का अनुपात होगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या था, अरे व्यासों का अनुपात ये है, तो त्रिज्याओं का अनुपात भी यही होगा, और यही इनकी परिधियों का अनुपात हो जाएगा, यानी कि सीधे 4:9 आंसर आएगा। यदि कह देता इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसका क्या कर देते हम, होल स्क्वायर कर देते। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर बटे पाई R2 का स्क्वायर। अरे बेटा यही तो होता है, इससे ये कैंसिल, क्या हो जाता है R1 बटे R2 इसका होल स्क्वायर। तो हम क्या कर देते, वृत्त उनका वर्ग कर देते। फिर से सुन लो, 1 मिनट का खेल है। देखो बेटा, यदि वो त्रिज्याओं का अनुपात दे, व्यासों का अनुपात दे, परिधियों का अनुपात, ये तीनों बराबर होती हैं किसके लिए, वृत्त के लिए। क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सही, तो वो कह रही है दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात इतना है। अब हम जानते हैं जो व्यासों का अनुपात है वो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होता है, वो इनकी परिधियों का अनुपात होता है, तो वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। सीधे ही आंसर लगाओ बेटा, कुछ भी मत करो, यहां पे सीधे क्या आ गया, इसका आंसर ये आ गया। समझ रहे हो ना। अब आ जाओ बेटा, क्या कह रहे हैं वो, निम्नलिखित सारणी का क्या होगा, माध्य होगा। अब माध्य निकालोगे तो बेटा क्या करेंगे, ध्यान रखना, माध्य निकालने के लिए कम से कम 4 कॉलम खींचोगे आप। कितना खींचोगे, 4, 1 2 और ये हो गया 3। कौन कौन से, ये तो बेटा वर्गांतराल वाला है, वर्गांतराल, ठीक है ना। और ये कौन सा कॉलम है, दूसरा वाला बारंबारता का, ये वाला हो गया बेटा बारंबारता का, बारंबारता, ठीक। ये बेटा मध्यमान का, मध्यमान, मध्यमान होता है x, ये f गुणा x होता है, इसका जोड़ यहां लिखूंगा f गुणा x, इसका जोड़ यहां लिखूंगा सिग्मा f, क्योंकि माध्य बराबर जो सूत्र होता है हम पे, माध्य बराबर सिग्मा f गुणा x अपॉन सिग्मा f, सिग्मा f, क्या सिग्मा f। आ रही बात तुम्हारी समझ, बस कुछ ना करना है, सवाल पूरा नया उतार के यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 से 2 और 2 से बेटा 4 और 4 से 6, 6 से 8 और 8 से बेटा 10, ठीक है। बारंबार का लिख लो उनकी, 3 1 और 5 और 4 और 7, ठीक है ना। आ जाओ बेटा, यहां देखेंगे मध्यमान, दोनों का जोड़ा आधा करो, 2 0, 2 में 0 जोड़ोगे 2 ही रहा, फिर आधा करोगे तो 1 आएगा। यहां पर कितने होगा बेटा, ये 6, 4 और 2 कितना हो रहा है 6, आधा करोगे 3, इनको जोड़ो 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, इनको जोड़ो कितना हो रहा है 14, 14 का कितना हो जाएगा 7, इनको जोड़ोगे 18, 18 कितना हो जाएगा 9, इनको जोड़ लो, 3 और 1 4 5 9 और 3 9 और 4 कितना हो रहा है 13, 13 और 4 कितना, 13 और 7 कितना हो रहा है 20, योग कितना आ गया 20, कितना आ गया योग 20। अब बस दोनों की गुणा करो, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 5 पंजे 25, 7 चौक 28, 9 7 63, यहां जोड़ लो बेटा, 3 और 3 6 और 5 11 और 8 19 और 3 22, हाथ से लगे कितने 2, 2 यहां डालो, 4 और 2 6 और 6 कितना हो गया 12, तो कितना हो गया 122 हो गया। बस तब बेटा हमें माध्य निकाल दो, अरे यहां निकाल दो यार, 122 ऊपर रखोगे नीचे 20, 2 से कट गया ये कितने बार, अरे 2 से बेटा कितने, 2 6 12, 2 एकन 2, नीचे कितना आ गया 10, नीचे का 0 हटा दो, 1 के बाद दशमलव लगा दो, तो 6.1, आंसर क्या आया 6.1। बेटा ये 1 नंबर का बड़ा सवाल होता है, एक तरीके से 1 नंबर के कुछ सवाल ऐसे हैं आप टिक लगाओगे, कुछ ऐसे हैं जो बताओ 1 नंबर का, हालांकि इसमें तो प्रोसेस वही करना पड़ेगा, समांतर माध्य निकालने का, 4 कॉलम बनाएंगे, यानी कि f गुणा x प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर देंगे, ठीक। देखो ये सवाल बार बार आता है, किसी बारंबारता बंटन का माध्य इतना, बहुलक इतना, तो उसका माध्य ज्ञात कीजिए। बेटा इसका सूत्र याद रखेंगे, देखो एक सूत्र है हम पे, कौन सा, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक, माइनस के 2 गुणा माध्य,
सही है बेटा, इस सूत्र को मत भुलाना क्योंकि ये तुम्हें एक नंबर देती जाएगा। कैसे? आप देखो क्या क्या जो दे रखा है 28, यहां उन्होंने दे रखा है बहुलक की जगह बहुलक का मान लिख दो। 3 गुणा माध्यक आपको निकालना है। क्या निकालना? माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य भी दे रखा है उसने कितना 24.1, ठीक है ना 24.1। ठीक करो बेटा, 28 ऐसे ही 3 गुणा माध्यक ऐसे ही और माइनस ये कितना हो गया? अरे 2 एकम 2 पॉइंट 24 दूनी 48, तो ये आ गया। इसको क्या कर लो या क्या कर लोगे बेटा? इस चीज को इधर लाओ, यानी कि ये चीज एक तरफ 3 गुणा माध्यक एक तरफ, जो चीज निकालनी है वो एक तरफ। ये कितने थे? 28 थे, वो इधर को आ गए प्लस में 48.2। क्या हो जाएगा? 3 गुणा माध्यक ऐसे ही, ठीक है ना, इनको जोड़ लो बेटा। 0.2 तो ऐसे ही 8 8 16 के 6 से लगा 1 और 6 और 2 कितना हो रहा है? 6 और 2 बेटा कितना? 4 और 2 6, 4 और 2 बेटा फिर से जोड़ लो। 8 8 16 के 6 हाथ से लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, कितना आया? 76.2 आया। या माध्यक बराबर बेटा क्या करोगे? गुणा की चीज बटे भेज दो, तो 76.2 बटे कितना आ गया? 3, 3 से काटो 3 एकम 3, बचा यहाँ कितना बेटा? यहाँ बचा 1, हो गए कितने? 16, 3 पंजे 15, बचा 1 पॉइंट लगा लो, 3 चौक 12, तो कुल मिलाकर 15.4। माध्यक कितना आ गया? 15.4। आ रही बात सही में? देखो बेटा ये कैलकुलेशन तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। आ रही बात सही में? कैलकुलेशन मैं करूंगा तो मेरी कैलकुलेशन आपके लिए मानना थोड़ी ना होगी। आपके लिए तो यह है कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हो। खैर मेरा अपना मानना यह है सूत्र याद होना चाहिए। ये वाला सूत्र कभी कभार तो सूत्र ही पूछ लेता है। ये सूत्रों में 3 वैल्यू हैं, 2 देगा, तीसरी चीज आप क्या कर दोगे? निकाल दोगे, ठीक है ना। अब उसके जो आपकी कैलकुलेशन जितनी स्पीड से कर सकते हो उतनी कर दोगे। सही है? देखते हैं बेटा। देखो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं। जरूरी ना है कि हर सवाल बहुत बड़ा हो, सही है ना, कुछ सवाल बहुत छोटे होते हैं। देखो जैसे इन्होंने क्या कहा है, ये टेबल दी है, ये वर्गांतराल है और ये बारंबारता है। उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। देखो बहुलक नहीं ज्ञात करवा रहा, केवल बहुलक वर्ग बता रहा। बिल्कुल सिंपल, देखते के ही आंसर। कैसे करोगे? हमें पता है बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बेटा 11 21 23 14 5, इन सबसे आपको सबसे अधिक तो दिखाई दे रहा होगा, सबसे अधिक है 23। और 23 का मतलब यही तो हमारा बहुलक वर्ग हो गया। कौन सा? 20 से 30, 20 से 30। आंसर क्या आया? ये वाला। आ रही बात? इसमें आप देख के बगैर पेंसिल चलाए सीधे आप क्या कर सकते हो? आंसर लगा सकते हो। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कौन से होते हैं? जिसकी बारंबारता, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो हम देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता 23 है इसकी है, तो यह हो गया हमारा बहुलक वर्ग और आंसर हो गया। देखो ये हमने तुम्हें पहले ही बता रखा है। ये बेटा क्या है? ये सूत्र जो आ जाता है, सूत्र से संबंधित क्या हो जाते हैं? इस सूत्र में कितनी चीजें? 3, 1 2 3, 3 में कितनी देगा? 2 देगा और तीसरी चीज निकाल लिया। और कभी कभी तो सूत्र ही आ जाता है। सूत्र को इधर उधर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मेन वाला सूत्र याद रखना। कौन सा? बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, या बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य। इसमें से देखो बेटा कौन सा है? बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इस तरीके से आंसर कौन सा हो गया? बी। इनमें पेंसिल चलाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा सवाल ये वाला। इसका एक सवाल निश्चित आएगा मान वाला, ये मेरी बात आज समझ लेना। कौन सा? इस वाले का सॉल्यूशन देखो। अब क्या कह रहा है वो? थीटा का मान निकलवा रहा है। तो थीटा कैसे निकल जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात एक तरफ और गिनती एक तरफ। तो इधर ये गिनती बना लो क्योंकि cos 45 का मान पता है आपको। सही है? कैसे करेंगे बेटा? दोनों दो ऐसे ही पूरे का स्क्वायर माइनस के 1 बराबर क्या हो गया? cos थीटा। ऐसे ही तो लिखोगे। अरे इसी प्रकार तो लिखोगे। क्या लिखूंगा यहां बेटा? ये वाला cos 45 का मतलब होता है 1 बटे वर्गमूल 2, 1 बटे वर्गमूल 2। दो ऐसे ही बेटा, ये इसका भी वर्ग है और इसका भी वर्ग है। 1 का वर्ग 1, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, नीचे 2 माइनस के 1 बराबर cos थीटा। cos थीटा 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया? 1 माइनस के 1 बराबर cos थीटा।
या एक में से एक गया, क्या हो गया, शून्य बराबर कॉस थीटा। अब देखो बेटा, ये शून्य कितने का मान होता है, कॉस में, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉस 90 लिख सकते हो, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, शून्य, तो कॉस थीटा। ऐसे ही बेटा कॉस से कॉस कैंसिल, 90 अंश बराबर थीटा, या थीटा बराबर क्या हो गया, 90 अंश। ये एक सवाल हर हाल में आना ही आना है, समझ गए, बिल्कुल सरल चीज है। आपको मान जरूर 90 तक आपको 5 मान, किसी के भी शून्य का, किसी भी साइन शून्य का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 30 का, साइन 90 का, 5 मान याद होने चाहिए प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात के। एक सवाल गारंटी दे रहा है, निश्चित आएगा। चलते हैं, अच्छा सवाल है ये बेटा, कुछ भी ना है, कठिन नहीं है, देखते हैं आगे। देखो बेटा क्या है सॉल्यूशन, देखो इसका, ये क्या कह रहे हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। अब देखो दो धनात्मक क्रमागत सम विषम ना कहा है, तो यहां कह रहे हैं माना दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक अपने तरफ से मान लो, क्या मानोगे बेटा, ऐसा मान लो x, x + 1 है, ठीक है ना। अब बेटा ये आंसर यही आ जाएगा यदि हमें x का मान मिल जाए। अब x का मान मिलेगा किससे, एक समीकरण से, तो वो कह रहे हैं जिनके वर्गों का योग कितना है, प्रश्नानुसार यहां लगा दो, प्रश्नानुसार क्या लगाएंगे बेटा, इनके वर्गों का योग यानी कि x का वर्ग प्लस x + 1 का वर्ग बराबर कितना है, 365। आ रही बात तुम्हारी समझ में, करो बेटा, यहां लिखेंगे x का वर्ग ऐसे ही, प्लस आप सब जानते हो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के दो सूत्र के x × 1 बराबर 365। और करेंगे x स्क्वायर ऐसे बेटा, प्लस का x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस के 2 × 2 2x और माइनस के 365 बराबर क्या आ गया, शून्य। देखते हैं यहां पे क्या हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के नहीं सॉरी प्लस के 2x, ठीक है ना, और माइनस के ये 365 माइनस के हैं और एक प्लस का है, कुल मिलाए के माइनस के 364 बराबर क्या आ गया, शून्य। अब देखो ये दो घात समीकरण बन गई, लेकिन इस पद सभी पद में 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए 2 कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर यहां से 2 गया x माइनस 2 × 2 बचा 1, 2 × 8 = 16 और यहां बचा कितना बेटा, 2 × 8 = 16 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बराबर शून्य। ये उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182 बराबर क्या आ गया, शून्य। अब देखो ये दो घात समीकरण हो गई, क्या हो गए, दो घात समीकरण। ये दो बेटा गुणा की चीज बटे में जाएगी, शून्य के बटे में कुछ भी हो सब शून्य हो जाता है। अब गुणनखंड करेंगे, 182 एकन 182 में ऐसा पहाड़ा पड़ो कि घटाने के बाद 1 आ जाए, तो बेटा 182 के फैक्टर कर लो। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो 182 के फैक्टर करेंगे 2 से, 2 9 और 1, फिर कितने से, इससे 7 से कट रहा है बेटा, 7 एकम 7 7 × 21, कुल मिलाए के 13 और 7 दूनी 14, यानी कि पहाड़ा मिल गया हमें 14 × 13 बराबर हो रहा है 182। 14 में से 13 गए, 14 माइनस के 13 बराबर 1। सवाल से 1 हटा दो बस, यानी कि ये 1 हटा दो, इसकी जगह 14 माइनस 13 लिख दो, तो एक्स स्क्वायर यहां लिख दूंगा 14 माइनस के 13 और बाहर x माइनस के 182 बराबर आ गया शून्य। फैक्टर सही कर लो, एक्स स्क्वायर इसकी गुणा इससे करोगे 14x, इसके इससे करोगे माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर शून्य। ये बेटा एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, इस जोड़े से x कॉमन आ रहा है, क्या बचा x प्लस के 14। तुरंत जोड़ों के बीच काय का चिन्ह बेटा माइनस का ले लो, 13 कॉमन है क्योंकि यहाँ 13 × 14 है ना, तो 13 कॉमन ले लो। अब आपने माइनस ले लिया और 13 ले लिए, तो माइनस अंदर के चिन्ह बदल देगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा। यहां से क्या बचा है x प्लस यहाँ पे कितने बचे 14 बराबर आ जाएगा शून्य। 2 पद बचे, एक पद ये एक पद ये, जोड़ा ब्रैकेट समान है, कॉमन ले लो, x प्लस 14 की ब्रैकेट आ गई, यहाँ बचा x, यहां से बचा x और यहां से बचा माइनस के 13 बराबर शून्य। ये शून्य या ये शून्य, तो x प्लस के 14 बराबर शून्य या x माइनस के 13 बराबर शून्य।
x बराबर यहां से -14 निकला, यहां से x बराबर 13। अब x के दो मान आ गए। यहां पे हमें पता है x बराबर आपको कैसा ले रहा था, वो धनात्मक, तो यहां लिख देंगे x बराबर 13 लेने पर, x बराबर 13 लेने पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितने हो जाएंगे? अरे आपको x का मान मिल गया 13, तो पहले हो गया, ये हो गया 13 और कॉमा यहाँ 13 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 13 और 1 14। इस तरीके से आंसर 13,14 है और यही क्या आ गया आंसर। ये बेटा क्रमागत वाला सवाल भी बहुत आता है, हमने तुम्हें बता रखा है बेटा। अगर क्रमागत कैसे धनात्मक है तो x प्लस का 1 x प्लस के 2 कितने ही लिख सकते हो, एक एक जोड़ के आप कितने ही धनात्मक पूर्णांक बना सकते हो जब मानने की बात है। लेकिन सम आए तो सम में पहला 2x फिर दो दो जोड़ना, 2x प्लस के 2 2x प्लस के 4 कितने जोड़ते रहियो। और विषम आए तो पहले 2x प्लस का 1 फिर दो जोड़ो, 2x प्लस का 3 फिर 2x प्लस का 5। तो ये बेटा ये मानने आने चाहिए। एक सवाल ऐसा द्विघात समीकरण का बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। देखते हैं बेटा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये वाला। दो बिंदुओं के बीच की फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। कैसे बेटा? कह रही है ये वाला बिंदु इतने और इतने से कैसा है समदूरस्थ, ये वाला x, y कितने से 3,6 और माइनस के 3,4 से ये समदूरस्थ है, यानी कि इसको ए कह दो अगर, तो इसको p और इसको क्या कह दो b। सही है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी कैसी है? बराबर है। वो कह रहा है ये वाला बिंदु इतने से और ये वाला बिंदु इतने से समदूरस्थ है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी कैसी होगी? समान होगी। बस दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग करो। देखो क्या लिखेंगे यहां, दो बिंदुओं कौन कौन से? अरे हम सूत्र लगाएंगे ना, क्या? x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी के, हम सूत्र जानते हैं के बीच की दूरी हम जानते हैं बेटा, हम तो फॉर्मूला आएगा कौन सा? अरे x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर के प्रयोग से पहले कौन से निकालना है? तब बेटा हम डायरेक्ट एपी निकाल लें। क्या निकाल रहे? एपी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट इतने माइनस इतने, यानी कि x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस इतने माइनस इतने, तो क्या हो जाएगा? y माइनस के 6 इसका होल स्क्वायर। इतने ही रहने दो। तथा बेटा क्या और निकाल लू मैं? बीपी निकालो। बीपी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट इतने माइनस इतने, जब इतने में से इतना घटाओगे तो घटे हुए को और घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? y माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, है ना। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार क्या कंडीशन थी? एपी बराबर है बीपी के। अरे यही तो बता रहा था, ये वाला बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ है। यहां लगाओ बेटा, यहां दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इधर भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या हो जाएगा? इधर क्या था आपका? x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस क्या है? y माइनस के 6 इसका होल स्क्वायर, और उधर क्या हो जाएगा? x प्लस के 3 इसका होल स्क्वायर और y माइनस के 4 इसका होल स्क्वायर। अब बेटा हमें रिलेशन बताना है। रिलेशन का मतलब होता है बेटा, पहले तो वर्गमूल खत्म हो तभी तो रिलेशन वगैरह बना लोगे। तो यहां लिख देंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करोगे तो यहां पे ऐसे लिखोगे, ये पूरा वर्गमूल इधर और पूरा वर्गमूल इधर, ठीक है, पूरे का स्क्वायर और इधर भी पूरे का स्क्वायर, ऐसे तो करोगे बेटा। अब अंदर हमें पता है ये होल स्क्वायर खोल रहे हैं बेटा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का, ये a प्लस बी के आधार पर ये a माइनस बी के, कुल मिलाकर 3 पद इसके 3 पद इसके 6 पद इसमें आएंगे, 3 पद इसके और 3 पद इसके 6 पद इसमें, तब जाके कहीं सॉल्व होगा। इसको खोला, यानी कि x का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर माइनस के 2x गुणा 3, बेटा ये होल स्क्वायर खोल दिया, प्लस इसको खोलोगे y का स्क्वायर प्लस के 6 का स्क्वायर माइनस के 2y गुणा 6, ये खोल गया। इधर खोलो x का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस के 2x गुणा 3, ठीक है, प्लस इसको खोलो बेटा, इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर माइनस के 2y गुणा 4। आ रही बात समझ में? वर्ग से वर्गमूल कैंसिल कर दो बेटा,
यहां क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, माइनस 3 दूनी 6x प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के कितना हो रहा है 36 माइनस 6 दूनी 12y। ठीक है, उधर देखते हैं, उधर कितना आया बेटा, क्या x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो रहा है 9 प्लस के 3 दूनी 6x प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8y। यही तो आया। अब देखो बेटा क्या करेंगे हम, यहां पे बिल्कुल सरल तरीका क्या होता है बेटा, यहां पे इधर देखो, मैं तुम्हें आंसर यहां बता दूंगा, कोई बात ना, बहुत ही जगह है, परेशान ना हो। इधर देखेंगे, यहां बताऊंगा आंसर। क्या करेंगे देखो, बराबर के इधर उधर अगर कोई पद समान चिन्ह में और समान वैल्यू में लिखा है तो कैंसिल हो जाता है। देखो बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर भी एक्स स्क्वायर, जब इधर को लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, चलो यहीं से यही कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऐसे ही वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, बाकी की पद जोड़ घटा लो। देखो यहां कितने बचे बेटा, माइनस के 6x बचा और माइनस के 12y बचा। ठीक, और गिनती कितनी हो गई, ये 36 है और ये 9 है, 36 और 9 प्लस के हो गए 45, बराबर क्या बचा, बराबर भी तो देखो, बराबर में हम देख रहे हैं 6x बचे, 6x और माइनस के कितने हो रहे 8y, 8y यही तो है, और प्लस के बेटा ये 16 और 9 कितने हो रहे हैं 25, तो प्लस के 25। ठीक, बस सिंपल है, सबको इधर ले आओ बेटा, माइनस के 6x माइनस के 12y प्लस के 45 माइनस के 6x प्लस के 8y माइनस के 25 बराबर क्या कर लिया मैंने, सुन। अब देखो बेटा ये 6x ये माइनस के 6x ये माइनस के 12x, y के पद देखो, ये माइनस की 12y है, ये प्लस के 8 है, 12 में से 8 गए माइनस के 4y। ठीक है, ये कितने हैं बेटा 25 और ये कितने, ये कितने 45 प्लस के ये 25, 45 में 25 के प्लस के कितने बच गए 20, बराबर आ गया, सुन। ठीक है, क्या कर लो देखो बेटा, यहां इसको उधर ले जाते, ना करो तो क्या करें बेटा, माइनस के 4 आ रहा है कॉमन, क्योंकि माइनस यहां भी ले लो कॉमन, कोई बात ना, या ऐसे कर लेते, तुम्हारी मर्जी है, इन दोनों पदों को एक तरफ और इसको उधर रख लो, तो उधर जाके माइनस के 20 ना हो जाएगा। अब देखो माइनस के 4 ले लो कॉमन, तो 4 तिया यहां पे 3 और प्लस का क्या हो गया 22 और बराबर क्या हो गया -20। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 4 उधर बटे में भेज रहे हैं, कुल मिला के 3x प्लस के 22 बराबर 20 बटे कितना हो गया 4, 4 पंजे 20, कुल मिला के 3x प्लस के 22 बराबर 5। ये एक्स वाई में क्या आ गया, रिलेशन, रिलेशन ही मांग रहा था आपसे, कोई वैल्यू नहीं निकलवा रहा था। इधर हो सकता है बेटा तुम्हें अब समझ में ना आ रहा हो कहां लिखा हो, लेकिन जब आप लोग थोड़ी सी पीछे करके पुश करके देखेंगे कहां से कहां चलिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इस समय ब्लैक बोर्ड पर पता ना लग रहा होगा कहां क्या रहा है, लेकिन मैंने सब कुछ आपके सामने करा है, इसलिए आपको पता रहेगा। वैसे समदूरस्थ का सवाल ध्यान रखना बिल्कुल सिंपल है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग करना होता है, एक बार ये दूरी निकाल लो, एक बार ये, दोनों बराबर रख दो, चूंकि दोनों पे वर्गमूल है इसलिए दोनों ओर का वर्ग करने पर जब प्राप्त हो जाएगी समीकरण प्राप्त हो जाएगी, सही है ना। समीकरण प्राप्त होगा, अगर यही एक चर होता तो चर का मान निकल जाता। देखो बेटा क्या है सवाल, देखेंगे सॉल्यूशन। क्या एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी, ऊंचाई इतनी, उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है शंकु से संबंधित, शंकु में हमें तीनों चीजों में संबंध याद है, हालांकि शंकु में कितनी राशियां प्रयुक्त होती हैं, 3, आर, एच और एल। आर का मतलब है त्रिज्या और एच का मतलब उसकी लंबी ऊंचाई और एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, तीनों में संबंध है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कुल मिला के यहां पर मानेंगे, क्या लिखेंगे, माना शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या क्या है, आर है, लंबी ऊंचाई, लंबी ऊंचाई क्या मानोगे आप, एच है, एच है, और क्या मानोगे बेटा, तिर्यक ऊंचाई, और क्या मानेंगे आप लोग, तिर्यक ऊंचाई एल है, क्या है, तिर्यक ऊंचाई क्या है बेटा, एल है। तब देखो बेटा क्या क्या दे रखा है उन्होंने,
R बराबर 3.5 सेमी। इसे बेटा शुद्ध कर लो, क्या है, इसको कैसे लिख सकते हो, अरे पॉइंट हटाओ, नीचे 0, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो 7/2 सेमी। ये हमारी क्या आ गई, आर हो गई, कॉमा एच बराबर कितनी है, 12 सेमी, 12 सेमी। ठीक है, तब हम जानते हैं, तब एक सूत्र होता है बेटा तीनों में, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। ठीक है ना, अब एल स्क्वायर, एल तो आपको निकाल लिया, आर की जगह 7/2 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ कितने का, 12 का स्क्वायर। एल स्क्वायर ऐसे बेटा स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 12 का स्क्वायर 144। कुल मिला के एल स्क्वायर बराबर, बेटा ये भिन्न आ चुकी है, एलसीएम कितना लोगे 4, ये यहां जाएगा, ये यहां, एक यहां पहुंचा 49। जब 4 की इससे करो, 4 चौक 16 के 6 हाथ लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 हाथ लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। कुल मिलाकर यहाँ क्या आया, एल स्क्वायर बराबर नीचे 4 ऐसे ही, ऊपर कितने हो गए 625, 625 जोड़ लो, वर्ग हटा दो, उधर वर्गमूल लगा दो, 625 बटे कितना हो गया 4। एल बराबर, अब 4 का वर्गमूल नीचे तो 2 आया, और 625 का वर्गमूल कितना हो गया 25। कुल मिला के एल बराबर, इसको भाग दे दोगे तो 12.5 सेमी। इस तरीके से तिर्यक ऊंचाई आ गई। समझ रहे हो ना बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल कठिन सवाल ना है, सही है ना, कुछ ना करना है। ये शंकु की, हाँ तुम सोचते हो सर ऐसा भी, अरे बेटा ये भी तो क्वेश्चन आए हुए हैं किसी ना किसी बार, इसमें शंकु की ज्यादातर एल पूछता है, और एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि शंकु में आर और एच देगा तो एल पूछेगा, और आर और एल दिए तो एच पूछ लेगा, या एल और आर दे रखी है तो एच पूछ लेगा, यानी कि तीनों राशियों में से एक राशि पूछ लेता है। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सवाल, ये वाला कौन सा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सॉल्यूशन करेंगे, बिंदु ए कॉमा बी, अब ए को कह लो x1 और एक कह लो y1, तथा दूसरा वाला बिंदु कौन सा है बेटा, माइनस का ए कॉमा माइनस बी, इसको कह दो x2 कॉमा y2, है ना, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। आपका सूत्र है बेटा, कौन सा सूत्र, अंडररूट, ये सूत्र आना चाहिए, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। यहां पे इस तरीके से करोगे, अंडररूट ऐसे ही वैल्यू रख दो, कुछ ना, पूरे का स्क्वायर ऐसे ही, यहां भी पूरे का स्क्वायर। x2 कितना है, माइनस का ए, माइनस का चिन्ह, ये भी कितना हो गया माइनस का ए, यहां पे कितना y2, ये वाला है माइनस का भी, फिर माइनस ये वाला, ये रख दो भी, कुल मिलाकर क्या आया, अंडररूट ऐसे ही बेटा, माइनस 2a इसका होल स्क्वायर प्लस यहां आ गया माइनस 2b इसका होल स्क्वायर, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग कितना हो गया 4a स्क्वायर, प्लस माइनस का वर्ग प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4b स्क्वायर। सही है, 4 क्या आ रहा बेटा कॉमन, 4 कॉमन ले लो, अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो बाहर आ गया 2, अंदर क्या रह गया a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, और ये लिख दो मात्रक, और यही क्या आ गया आंसर। कुल मिला के आपको दो बिंदुओं के बीच के दूर का सूत्र आता है तो आप सवाल कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों ही सवाल बिल्कुल सरल वाले सवाल है, ऐसा पेपर आ गया उड़ा दोगे समझे तुम। देखेंगे आगे, देखो बेटा सवाल देखेंगे, निम्न सारणी का क्या ज्ञात करवा रहे हैं, माध्य। अब माध्य जब भी ज्ञात करवाए बेटा, ये आप लोग ध्यान रखना, आप 4 कॉलम इस तरीके से, इसमें 4 में, क्योंकि प्रत्यक्ष यहां किसी विधि का नाम ना दे रखा और किसी विधि का नाम ना दे रखा हो, तो प्रत्यक्ष विधि से बिल्कुल सरलता से हो जाता है सवाल। क्या ये वर्ग अंतराल वाला, वर्ग अंतराल वाला, अंतराल, और यहां पे कौन सा बारंबारता, यहां एफ हो गया बेटा, ये मध्यमान, मध्यमान कौन सा हो गया एक्स, और ये एफ गुणा एक्स, ठीक है ना। कितने हैं 0 से 10, और 10 से 20, 20 से कितना 30, और 30 से कितना बेटा 40, और 40 से 50, ये उतार लो, ठीक है ना। और देखेंगे इनके सामने बारंबारता रख दो, यहां 3, यहां 10, यहां 11, और यहां 9, और यहां 7। मध्यमान निकालो,
बेटा इन दोनों का कितना है, अरे 10 में 0 10 ही रहा, आधा कर दोगे, यहां कितना हो जाएगा 5। अब सिंपल है, अंतर कितने का है, 10 का अंतर है, तो इसमें ही 10 जोड़ दो, ठीक है ना। कितना हो गया 15, यहां कितना हो गया 25, यहां 35 और यहां कितना हो जाएगा 45। ठीक, यहां जोड़ो बेटा सिग्मा एफ जोड़ोगे तो 3 और 10 13, 13 और 11 कितने होते हैं 24, 24 और 9, 24 और 9 कितने हो गए बेटा 33, और 33 और 7 40 हो गया, क्या हो गया 40। बस यहां गुणा कर लो, 3 पंजे 15, ऐसे लिखो ताकि जोड़ने में दिक्कत ना आए। यहां 15 दहाई 150, 150, यहां 25 11 25 दहाई 250 होती है और 275 हो गए, ठीक है ना। यहां 35 नम्मा, अब नहीं आ रहे, चलो ऐसे कर लो, वैसे तो 315 होते हैं, 35 नंबर 315, लेकिन गुणा कर लो, 9 पंजे 45 के 5, हाथ से लगे कितने 4, 9 3 27, 4 31, ठीक है। अब 45 सत्ते कितने होते हैं, 45 सत्ते बेटा कितने होते हैं, ये हो गए, ये भी कितने हो गए 315 ही हो गए। चलो खैर गुणा कर लेते हैं, 7 पंजे 35 के 5, हाथ से लगे कितने 3, 7 चौक 28 और 3 31, 28 3 31। बेटा यहां सिग्मा एफ गुणा एक्स, इनको जोड़ लो, देखो 5 5 10, 5 15, 5 20, हाथ से लगे 2 यहां डालो 3 और 5 कितने हो रहे हैं 8, 8 7 15 और 1 16, 1 17 के 7, हाथ से लगा 1 यहां डालो 2 2 2 4 और 3 7 और 3 10, कितना आया 1070 आ गया। तब बेटा क्या निकलवा रहे हैं माध्य, आप लोग जानते हो, तब नीचे लिख देंगे, यहां पर मैं तो लिखना रहा है इधर, ये सीधे माध्य बराबर, आप लोगों को सूत्र पता है, सिग्मा एफ गुणा एक्स अपॉन सिग्मा एफ। माध्य को आप एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करो, कितना हो गया 1070 बटे कितना हो रहा है 40, इससे ये कैंसिल, एक्स बार बराबर भाग दे लो बेटा, 107 को आप कितने से भाग दोगे 4 से, 4 दूनी 8 बचे 2 उतार 7 चौक 28 नहीं है ना, तो 4 6 24, बचे कितने 3, पॉइंट लगाए बढ़ा लिए 0, 4 7 28, बचे कितने 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाई सको, 4 पंजे 20, यही तो आया, कुल मिला के क्या आ गया 26 पॉइंट और 75। इस तरीके से माध्य निकल गया। माध्य आपको हर हाल में निकालना आना चाहिए और बिल्कुल सिंपल तरीका है, प्रत्यक्ष विधि से निकाल दो, 4 कॉलम बना के, ठीक है। देखते हैं आगे बेटा, बेटा सवाल देखो क्या कह रहे हैं, 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y को हल कीजिए, यानी कि हल करने का मतलब है xy की मान निकालो और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतनी है। भाई इस समीकरण में देखो y x और m 3 चर है, एक्स वाई वहां से मिल जाएगी, इसमें रख देंगे और m का मान मिल जाएगा, फिर समझ गए। अब समीकरण ले लो, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण, समीकरण लिखेंगे कौन सा 2x प्लस के 3y बराबर 11, ये समीकरण 1 आ गई, तथा दूसरी वाली लिख लो क्या 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, ये समीकरण कितनी आ गई 2। अब देखो बेटा इनमें हमें हल करने हैं, तो हल करने की हम पर प्रतिस्थापन और विलोपन विधियां हैं, पर हम उन किससे कौन से करेंगे, क्यों, क्योंकि पद समान है तो सीधे विलोपन से कर दो, पद समान हो तो बिल्कुल विलोपन से बिल्कुल सरल है। क्या ले लो समीकरण 1 व 2 लेने पर, ले लेंगे बेटा, लेने पर क्या हो जाएगा 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, ये हो गया बेटा। यहां क्या कर दो बेटा, यहां पे हम देख रहे हैं ये पद समान है परंतु कट ना रहे, तो यहां क्या कर दो घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, घटाने पर होता क्या है बेटा, नीचे वाले समीकरण चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो भी प्लस, देखो ये कैंसिल हो गया, ये 3y है और ये प्लस के 4y हो गई तो 7y आ गया, ठीक। ये कितने हो रहे हैं, ये 24 प्लस के 11 तो 35 हो गए, कुल मिलाए के y बराबर 35 बटे ये 7 बटे में भेज दो,
7 पंजे 35, y का मान कितना आ गया 5, y का मान कितना आ गया 5। ये मान कहां रख दो समीकरण में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखेंगे बेटा 1 में, यहां पर क्या लिखोगे 2x प्लस के 3 गुणा y का मान कितना है 5 और बराबर कितना है 11, कुल मिलाकर 2x ऐसे ही 3 पंजे 15 बराबर क्या हो गया 11, जो चीज निकालनी वो एक तरफ बाकी की सब एक तरफ, 2x बराबर 11, ये उधर को ले जाओगे माइनस के 15, 2x बराबर 15 में से ये गए माइनस के 4, कुल मिलाए के x बराबर माइनस के 4/2, x बराबर क्या आ गया माइनस के 2 आ गया। इसका मतलब है, अतः इसका मतलब हो गया x बराबर माइनस के 2 और y बराबर 5। ये समीकरण का हल हो गया, परंतु आंसर नहीं आया, अभी एक आंसर रह गया, एक आपका अधूरा सवाल हो गया है ना। लिखेंगे तथा, क्या लिखोगे इसको लिख लो बेटा, y बराबर mx प्लस के 3, यहां लिखेंगे क्या x और y के मान रखने पर, अब बेटा x की जगह x का मान, y की जगह y का मान, तो यहां पे कितना रखोगे बेटा 5, इधर m गुणा x की जगह क्या लिखोगे माइनस के 2 और प्लस के 3, कुल मिलाकर के 5 ऐसे ही, इसकी इससे गुणा करोगे माइनस के 2m और प्लस के कितना हो गया 3। अब बेटा ये एक चर रेखे की समीकरण तो बन गई, m का पद एक तरफ बाकी की सब एक तरफ, तो इसको इधर ले आओ, तो 5 माइनस के 3 बराबर माइनस के 2m, कुल मिलाकर के बाद 5 में से 3 के कितने बचे 2 बराबर माइनस के 2m, या लिख लो माइनस के 2m बराबर कितना आ गया 2, m बराबर क्या हो गया 2 बटे, ये गुणा की चीज कहां डाल दो बेटा बटे में, 2 से 2 कैंसिल, m बराबर क्या आ गया माइनस का 1। आ रही बात समझ में, इस तरीके से m का मान कितना आ गया माइनस का 1। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, सवाल ऐसा और भी कोई आ सकता है, आपको समीकरण हल करनी आनी चाहिए, और उन मानों का प्रयोग करके किसी और समीकरण में यदि कोई किसी चर की वैल्यू पूछी हो तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, देखेंगे आगे। देखो बेटा सवाल देखेंगे, पहले सवाल 1 मिनट देख लो, क्या है सवाल, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। जब भी भिन्न का सवाल आए तो पहले इतना सवाल खुद जमा लेना, क्या माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर हो गया y, तब क्या हो गई बेटा, तब भिन्न हम जानते हैं, भिन्न बराबर हो गई x/y। यही आपको आंसर देना है, कब, जब x और y के मान मिल जाए। अब आपने एक बात बताओ, कितने चर मान लिए 2 चर, तो आपको समीकरण 2 बना के ही सॉल्व होगा। ये सवाल कब बनेगा, जब 2 समीकरण बन जाए। अब प्रश्नानुसार यहां समीकरण बनाने की कोशिश करो, प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है बेटा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी कि एक तरफ 1/3 लिख दो, कब हो गई, जब उसके अंश से 1 घटाया गया, यानी कि अंश क्या था x और माइनस के 1, हर ऐसे ही y। ठीक है, क्या करो तिरछी गुणा, इन 3 की इन दोनों से ऐसा बेटा ब्रैकेट लगा लो, इसकी इससे करो 3x माइनस के 1, तिरछी गुणा करेंगे y। ठीक है, और करो 3x माइनस के 3 और बराबर y, बेटा 3x ऐसे ही, ये वाला पद इधर लाओ माइनस का हो जाएगा, बराबर ये वाले पद को उधर के ले गए, बराबर हो गया 3। ये समीकरण आ गई फर्स्ट, सही है, यानी कि एक समीकरण बना ली। तथा एक और बनाओ, तथा क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं और वह 1/4 हो गई, यानी कि भिन्न कितनी हो गई 1/4, जब उसके हर में 8 जोड़ दे तो अंश ऐसे ही। अब की बार क्या करा बेटा, हर में, हर क्या था हमारा y, इसमें 8 जोड़ दिया। ठीक है, फिर से तिरछी गुणा करो, तो क्या करोगे, इन दोनों गुणा एक तरफ, इसकी इधर करो, 4x बराबर इतने इतने, तो y प्लस के 8,
फिर से करो 4x ऐसे ही, इस पद को इधर लाई माइनस के बाई बराबर कितना रह गया 8 और ये समीकरण आ गए 2। हमने पहले ही बता दिया, आपने 2 चर मान रखे हैं, 2 समीकरण बना लो और बनाने के बाद उनको सॉल्व कर दो, क्योंकि हमें तो चाहिए x और y। बस इस वाली समीकरण और इस वाली के समीकरण को देखो, इसमें ये y वाला पद समान है, सीधे समीकरण ले लो। किससे करोगे? विलोपन विधि से। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 लेने पर क्या आ गया बेटा 3x माइनस के y बराबर 3 और 4x माइनस के y बराबर 8। यहां ऐसे कर दो, हमें पता है पद समान है पर कट ना रहा, तो यहां क्या कर दो घटाने पर। क्या करेंगे? घटाने पर ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया बेटा। 4x में से 3x गए माइनस का x, ठीक है। 8 में से 3 गए तो माइनस के 5, इससे ये कैंसिल हो गया। x का मान कितना आ गया 5। अब x का मान किसी में रख दो, समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहां समीकरण 1 में x दिखाई दे रहा है वहां 5 रख दो, तो 3 ऐसे ही। यहां लिखूंगा गुणा में कितना है 5 माइनस के y बराबर कितना हो गया 3, कुल मिलाकर 3 पंजे 15 माइनस के y बराबर 3। ये जो चीज निकालनी है वो एक तरफ, बाकी की सब एक तरफ। तो इधर क्या रखूं? माइनस के y ऐसे रखूंगा, बराबर कितने थे 3, ये 15 उधर जाके हो गए माइनस के 15, कुल मिलाए के माइनस y 15 में से 3 गए माइनस के 12, ये तो बचे बेटा। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 12 हो गया। लिख देंगे अतः लिख दो भिन्न, जो आपका आंसर है वो कितना है अतः भिन्न बेटा। नीचे 12 और ऊपर x का मान कितना आया? x का मान आया 5, तो 5/12 और यही क्या आ गई भिन्न। भिन्न वाला सवाल बड़ा सिंपल सवाल होता है, द्विचर रैखिक समीकरण के सवाल है, समीकरण बना और आंसर पाओ, कुछ भी ना है इसमें। ठीक है, देखते हैं आगे बेटा। देखो बेटा सवाल देखेंगे, वो कह रहे हैं समीकरण इतने के मूल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन कैसे करोगे? समीकरण ले लो, समीकरण क्या है x प्लस 1/x बराबर 3 बेटा बटा 1 करो, एलसीएम ले लो, उधर 3 है सही, एलसीएम क्या ले लो x, ये यहां और ये यहां, x के x करोगे x स्क्वायर प्लस 1 के x करोगे 1, ठीक है। बटे की चीज उधर भेज दो, तो x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर ये उधर गया 3x, इधर को ले आओ, x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 1 बराबर 0। ये समीकरण आ गई फर्स्ट। अब हम देख रहे हैं बेटा, ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। एक एकन एक ऐसा पहाड़ा पड़ा जोड़ के 3 आ जाए, यानी कि गुणन विधि से नहीं होगा, इसको गुणन विधि से ना होगा। जब गुणन विधि से ना हो तो पहले विविक्तकरण निकाल कर देख लेना क्या इसके मूल संभव है भी या ना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे विविक्तकरण निकालने के लिए एबीसी के मान चाहिए, तो समीकरण 1 की तुलना किससे कर दूं बेटा, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर आ रही बात समझे। हम क्या कर रहे हैं, इसकी तुलना कर दो, तो बेटा हमें क्या मिल गया, a का मान, अरे ax स्क्वायर के गुणा में यहां है, यहां कुछ ना है, तो a बराबर मिल गया हमें 1, क्योंकि गुणा में 1 होता है। b बराबर कितना मिल गया, कॉमा लगा रहे हैं, b बराबर इतना मिल गया माइनस के 3, और c बराबर क्या मिल गया, अरे c कांस्टेंट पर ये 1 हो गया। तब लिखेंगे, तब बेटा d निकाल लो, d का मतलब है विविक्तकरण निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पर d ऐसे ही, b की जगह लिखोगे -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह भी 1, तो d ऐसे ही, माइनस का वर्ग हो गया प्लस 3 का कितना हो गया 9 माइनस 4 एकन 4, कुल मिलाकर d कितना हो गया 5, यानी कि चूंकि लिख दोगे बेटा d बड़ा है 0 से, इसलिए मूल संभव है। मूल कैसे हैं, वास्तविक तथा असमान है। कैसे हैं, असमान है। हालांकि वो तुमसे पूछ ना रहा, लेकिन आपका नॉलेज हो गई कि हाँ मूल वास्तव में है। जब है तो बेटा श्रीधराचार्य सूत्र से या द्विघातीय सूत्र से, कुछ भी कह दो, डायरेक्ट सूत्र होता है x बराबर नीचे 2a माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला सूत्र होता है।
ax ऐसे, इससे डायरेक्ट मूल निकलेंगे 2, इसका मान हो गया 1, माइनस b का मान कितना था, b का मान -3 प्लस माइनस इसका मान पूरा निकाल रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का कितना 5, तो यहां डायरेक्ट लिख दो 5। तो ax बराबर नीचे 2 1 2 माइनस माइनस प्लस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया 5। इसका मतलब है लिख दो अतः मूल, अतः लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल कितने आ गए बेटा, नीचे बटे में 2 ऐसे ही, कॉमा इसके भी बटे में 2 ऐसे ही, कॉमा लगा के एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, तो 3 प्लस के वर्गमूल 5 और एक बार 3 माइनस के वर्गमूल 5, और यही क्या आ गया आंसर। ये बेटा द्विघात समीकरण निश्चित आएगी, ये तो बात बिल्कुल सच है। ये भी तो ध्यान रखेंगे जब ऐसे सवाल हो तो पहले डी निकाल के देख लेना, जब गुणन विधि से ना हो रहा हो, गुणन विधि से हो रहा है तो आप कर दो, समझ गए, तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, देखते हैं आगे। देखो बेटा इसके 4 से 5 सवाल रह गए हैं और वो मैं दूंगा अगली वीडियो में, ध्यान रखोगे। ये डीबी है, क्या है डीबी, 4-5 सवाल रह गए हैं, अगली वीडियो बना देंगे क्योंकि एक वीडियो बेटा ज्यादा बड़ी हो जाती है, और मैं रोज ही एक वीडियो दूंगा, बिल्कुल निश्चित है। लगभग कितने बजे, 3 बजे रोज एक वीडियो दूंगा। आप लोग क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कि जो है जब भी वीडियो मैं अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग क्या है आसानी से देख सकें। बेटा इसी तरीके से लगे रहो, गारंटी दे रहा हूं, तुम्हें पेपर बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद अगली वीडियो में।